वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर इग्नू वाला पर। इग्नू वाला कोई चैनल नहीं, एक फैमिली की तरह है जहां पर आपको जो भी कोड प्रीफर किया जाता है आपके द्वारा हमारे लिए कि सर आप ये पढ़ाइए, वही पढ़ाया जाता है। इसकी सीरीज में आपके लिए शुरू करने के वाला हूं क्योंकि इसका एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। कौन सा? BEGLA 136। BEGLA 136 का जो आपका एग्जाम है ये हाल फिलहाल में आपका होने वाला है और इसकी पूरी सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा। इसे मैं आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो ज्यादा नहीं 3 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसके 3 साल के क्वेश्चन पेपर और जो मेरे को लगेगा कि इसमें पढ़ाने लायक कंटेंट है। जो इसका थ्योरी सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन को छोड़कर जो इसका थ्योरी सेक्शन होगा, उस थ्योरी सेक्शन की मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लास लेने की भी पूरी कोशिश करूंगा। डन, इतनी बात आपको याद रहेगी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जो क्लास है ये आपको क्लास वास्तव में पसंद आएगी। बहुत ज्यादा इसकी डिमांड आ रही थी, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है कि सर BEGLA 136 की कॉन्सेप्ट क्लास क्यों नहीं ले रहे आप। इसकी क्लास अगर आप ले लें तो मजा आ जाए। तो ये क्लास अब आपकी रेगुलर रहेगी। इस क्लास के लिए आप जल्द से जल्द इससे ज्यादा से ज्यादा अपने उस इग्नू ग्रुप में शेयर करें जहां पर आपका इस कोड से आपका इग्नू ग्रुप बना हुआ है। BEGLA 136 के नाम से आपका इग्नू ग्रुप बना हुआ है, मुझे पता है ना। तो उसमें जाके आपको क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन पेपर जिसको हम उठाने वाले। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। डन, देखिए BEGLA 136 सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने ऑन करने वाला हूं वो आपको साफ साफ दिखाई दे ही गया होगा। वो कौन सी साल का क्वेश्चन पेपर है, दिख रहा है आपको साफ साफ? मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको इस लाइव क्लास में कंटेंट साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बिल्कुल साफ साफ आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ना तो इसमें कोई दो राय है, ना इसमें कोई ऐश्वर्या राय है। इसमें कोई राय ही नहीं है कि आपको साफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपका कौन सी साल का क्वेश्चन पेपर है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। आपका सब्जेक्ट कोड क्या है? आपका सब्जेक्ट कोड है BEGLA 136। कौन सा? BEGLA 136। और इसका नाम क्या होता है? ये इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है आपका, इंग्लिश का। इंग्लिश एट वर्क प्लेस, इंग्लिश एट वर्क प्लेस यानी काम की जगह पर इंग्लिश का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो किस काम की जगह पर इंग्लिश का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इसको लेकर आपका ये सब्जेक्ट कोड है और इस पर आपको क्या करना है, पूरी तरीके से फोकस करना है। डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलिए, लाइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। डन, अब देखो BEGLA 136 जो है इसके सबसे पहले हम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न आपका क्या बनता है। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है BEGLA 136 का और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। कितने? 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कंपलसरी होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो इतना आपको जरूर फोकस करके चलना है। डन, इसके अलावा अगर हम बात करें एक एक क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन BEGLA 136 कोड जरूर अपना याद रखना आप, क्योंकि कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, है ना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कीजिए कि पहला क्वेश्चन आखिरकार आपसे कहता क्या है। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टू द कॉलम A टू द मीनिंग ऑफ कॉलम B। यानी यहां पर आपको करना क्या? मैचिंग करनी है। पहले क्वेश्चन में आपको करनी क्या है? मैचिंग करनी है। और मैचिंग में आपको करना क्या है? आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है कॉलम A और एक है आपका कॉलम B। तो कॉलम A में आपके लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और कॉलम B में उनके क्या लिखे हुए हैं? कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। आपको इन वर्ड्स को इन मीनिंग्स के साथ मैच करना है। कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए मैच करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इट्स ऑल अबाउट योर ग्रामर। ये क्या है? ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। अगर आपकी ग्रामर बेहतर होगी तो आप इन्हें चंद सेकंड में कर देंगे और अगर आपकी ग्रामर बेहतर नहीं है तो भी आप इसे चंद सेकंड में कर देंगे नकल मार के। डन, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, अब देखो कैसे इसे मैच करना है हमें। जैसे इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? किसी से क्या करना? इंटेरोगेशन करना। किसी से क्या करना? बातचीत करके कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट समथिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियल, एबल टू बी, सॉन एंड एक्सपीरियंस? नो। अ ब्रिलियंट आइडिया दैट ऑकर सडनली? नहीं। कमिंग बिफोर, स्पीकिंग और एक्टिंग इन अ फोर्सफुल वे, एक्सप्रेसिंग मच इन अ फ्यू वर्ड्स। एक्सप्रेसिंग मच इन अ फ्यू वर्ड्स, क्या ये भी इसका है? देखते हैं, क्या पता और भी ऑप्शन हमें नीचे दिए हों। बिल्कुल दिए हैं। ये ब्लर क्यों है हल्का सा? आपको साफ दिख रहा है? हाँ, हल्का सा साफ दिख रहा है। इसमें जो है इसके यहां पर मिलेगा, इसका इंटेरोगेट का यहां पर मिलेगा एन ऑफिशियल अवार्ड और रिकमेंडेशन, एबिलिटी टू एडजस्ट अ न्यू सिचुएशन। इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल, क्वेश्चन। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। जब हम किसी क्वेश्चनिंग करते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंटेरोगेट।
समझ रहे हो आप? तो पहला जो शब्द था वो किससे मैच होगा, वो क्वेश्चन से मैच होगा। इंटेरोगेट किससे मैच होगा, क्वेश्चन से मैच होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं दूसरे शब्द पे। यहाँ पे जो दूसरा शब्द था उस पर आप फोकस कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रायर, तो प्रायर का मतलब होता है कमिंग बिफोर, प्रायर का मतलब पहले, पहले वाला। कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चरल कॉम्पिटेंस का नीचे मिलेगा आपको एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रियल एबल टू बी शोन एन एक्सपीरियंस। नो कमेंडेशन, यहां पर जितने भी वर्ड है ना, देखिए मैचिंग यहां पर इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रही क्योंकि ये पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर एक ही जगह पे नहीं आ पा रहा, कुछ इसके वर्ड नीचे हैं और कुछ ऊपर हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं पेपर में, आपको इन वर्ड्स को किससे मैच करना है, आपको इन वर्ड से इन मीनिंग्स को मैच करना है, इन मीनिंग्स को मैच करना है। और ये आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, ये व्यक्ति, वही व्यक्ति इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है जिसकी ग्रामर थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, जिससे थोड़ी सी इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होगी। डन। चलिए, एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए जूम करता हूं और स्क्रीन पर लगाता हूं ताकि आप क्या कर सकें, आसानी से क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकें। BEGLA 136, मैं फिर रिपीट करता हूं कि BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस के लिए क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। किसका, फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। डन। इसको मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। इस सेकंड क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करें, सेकंड क्वेश्चन जल्द से जल्द आप सोल्व करें। इस लाइव क्लास के थ्रू अगर आपने सोल्व करना सीख जाएंगे तो आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो नीचे शब्द दिए गए इनसे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या करने हैं, कुछ ऐसे वाक्य बनाने हैं जो ये शब्द जिन वाक्यों में यूज हो रहे हो। और देखिए एक सेंटेंस बनाने पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान है क्वेश्चन। फोकस करते हैं। चलिए कैसे बनाए जाएंगे सेंटेंसेस, वो मैं आपको बताता हूं। सेंटेंसेस यहां पर आपको बनाने कैसे हैं। डन। देखिए सबसे पहली बात तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कन्वे का मतलब होता है किसी को कुछ देना, टू गिव समवन, टू गिव। कन्वे का मतलब क्या होता है, टू गिव। फॉर एग्जाम्पल these words convey many meanings, many meanings। तो ये जो शब्द है ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ये एक सेंटेंस बनाया है। these words, ये शब्द जो हैं ये देते हैं क्या, बहुत से अर्थ। तो ये जो शब्द है ये बहुत से अर्थ देते हैं। these words convey many meanings, these words convey many meanings। तो आपको एक सेंटेंस बनाना आया। इसके अलावा एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स क्या होता है, शिष्टाचार। ये खतरनाक वर्ड है, इस पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। वी शुड फॉलो, वी शुड फॉलो some etiquettes, some etiquettes, etiquette done while attending a meeting। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, तो हमें कुछ एटिक्वेट्स का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और एटिक्वेट्स का मतलब होता है कुछ रूल्स, कुछ मैनर, या हम कह सकते हैं शिष्टाचार। क्या कहते हैं, शिष्टाचार होता है एटिक्वेट का मीनिंग। तो इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको करना क्या है, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको करना क्या है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। यानी सेंटेंस के बीच में शुरू में वर्ड जरूर आने चाहिए। यही आपका होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये 2 मैंने आपको बना के दिखाए, बाकी क्या आप खुद बनाना। जैसे अपडेट का मतलब होता है किस चीज को प्रोग्रेस कर देना, एसएस का मतलब होता है जांच करना, और म्यूचुअल का मतलब होता है 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके बना देने हैं शब्द। एक क्वेश्चन आपको जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि एक्टिव वॉइस को किस में बदलना है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। यहां मैं आपको कोई भी एक किस में बदल के दिखाऊंगा, पैसिव में बदल के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद बदलेंगे। ये बाकी के टोटल कितने सेंटेंसेस है, 5 सेंटेंसेस है। कितने सेंटेंसेस है दोस्तों, टोटल 5 सेंटेंसेस है। और कोड आपका यहां पर लिखा हुआ 136। देखिए कितने सेंटेंसेस है, 5 है। मैं आपको केवल एक करके दिखाऊंगा, बाकी 4 आप खुद से करेंगे। देखो पहला करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा टिपिकल से लग रहा होगा ये। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया, अमेरिका। तो जब भी हम, ये क्या एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये क्या एक एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो सेंटेंस कैसे शुरू होगा, अमेरिका से शुरू होगा, अमेरिका, है ना। और डिस्कवर्ड यानी पास्ट की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वॉज, अमेरिका वॉज। और एज इट इज डिस्कवर्ड, अमेरिका को डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड। और किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। तो बाय कोलंबस, बाय कोलंबस।
डन, इतनी बात आपको याद रहेगी। तो इस तरीके से मैंने इसका क्या बना दिया, एक्टिव वॉइस से मैंने इसका पैसिव वॉइस बना दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस ये कहता है दोस्तों कि जब जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, यानी अमेरिका को कोलंबस द्वारा खोजा गया था। ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। तो बाकी के 3 आप बनाने की कोशिश करना, सॉरी बाकी के 4 आप बनाने की कोशिश करना, एक मैंने आपके लिए बनवा दिया। क्या कह रहे हो सर, एक और बनवा दो? बिल्कुल बनवाता हूं, चलो एक और बनवा देता हूं, है ना। देखो ये वाला बनाने की कोशिश कीजिए आप, जैसे सेकंड ही है आपका, सेकंड या ये वाला बना लीजिए ना, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, इसको। तो हिम की जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, और किसके द्वारा, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, डन। तो पुलिस के द्वारा क्या हुआ, उसे अरेस्ट किया गया, क्योंकि ही है, ही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि हिम, ही का ही क्या होता है, ही का ही प्रोनाउन होता है कौन, हिम, मेल के लिए यूज होता है हिम, हिम मतलब उसे, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। दोनों सेंटेंस क्या, एक्टिव और पैसिव वॉइस। बस 2 से ज्यादा नहीं बनवाऊंगा मैं, बाकी खुद बनाओ, सारे मैं बनवा दूंगा। तो आप प्रैक्टिस किसकी करोगे, आपको खुद को प्रैक्टिस करने की आदत इनकी बनानी पड़ेगी। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका इधर, वाह वाह वाह, कहाँ है तीसरा क्वेश्चन, दिख रहा है आपको तीसरा क्वेश्चन, नहीं ये तो ब्लर हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आखिरकार है क्या, है ना। तीसरा क्वेश्चन में ना आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। वो तीसरा क्वेश्चन ना थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, तीसरे क्वेश्चन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। जो मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, अगला क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस करा दूंगा थोड़ी सी, कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सोल्व करने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को फिलहाल आप स्किप कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पर ये ब्लर हो रहा है। फिलहाल हम फोकस करते हैं 4th क्वेश्चन पर, जिसमें आपको करना क्या है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, आपको एक ब्रीफ समरी लिखनी है। शॉर्ट नोट का मतलब आपको छोटी सी एक समरी लिखनी है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको छोटी सी एक समरी लिखनी है। और ये समरी आपकी किस पे होनी चाहिए, ये इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखनी है या दोनों पर लिखनी है, दोनों टॉपिक्स पर लिखनी है आपको। ये समरी क्या करनी है, दोनों टॉपिक्स पे लिखनी है। अब यहां से बुक स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन कहां से है, बुक से है ना, ये बुक से क्वेश्चन है। जैसे पोर्टफोलियो क्या होता है, जब भी हम कोई पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्लास में, अगर मेरे को क्वेश्चन पेपर की क्लास में अच्छा खासा प्यार मिलता है आपका, डन। इसके अलावा द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स होता है 2 लोगों के बीच में संबंध बनाने का स्किल। जब भी हम किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे होते हैं तो हमें 2 लोगों से क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो उनसे मिलकर उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम हमें करने पड़ते हैं। और जब हम किसी के साथ अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे होते हैं तो वहां पर आते हैं हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स। और इन इंटरपर्सनल स्किल्स का यूज करते समय हमें एक बात जरूर याद रखनी पड़ती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है और अपने संबंधों को बेहतर बनाना है, ये बात हमें जरूर करनी पड़ती है। इसके अलावा जो आपका 5th क्वेश्चन है, ये एग्जाम पैटर्न का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये पेपर में आता है और इसे आप करना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि आपको करिकुलम विटेई बनाना जरूर आना चाहिए। करिकुलम विटेई जिसे आप आम भाषा में रिज्यूम कहते हैं। किसी भी नौकरी के लिए कहाँ जाते हैं, आप रिज्यूम बनाने जाते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने एक इंग्लिश की क्लास ली थी, BEGAE 182 क्लास ली थी। उसकी जो लास्ट क्लास है ना, आप BEGAE की मेरी क्या खोल के देखिए, प्लेलिस्ट खोल के देखिए, उस प्लेलिस्ट में लास्ट क्लास जो है उसे मैंने रिज्यूम बनाना सिखा रखा है। क्या बनाना सिखा रखा है, लास्ट में रिज्यूम बनाना सिखा रखा है, जिसे मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन, स्किल्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को कैसे हम रिज्यूम में शामिल करते हैं। हालांकि रिज्यूम कैसे बनता है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में जरूर कराऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। 6th क्वेश्चन जो होता है आपका, आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना होता है, और ये ऑफिशियल लेटर जो होता है आपका, ये ज्यादातर किस में होता है, ये आपका जॉब लेटर होता है। ये क्या होता है, जॉब लेटर। देखिए, एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PR मैनेजर, यानी मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, एक जॉब लेटर लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगाइए। जॉब लेटर आपके पेपर में 100% आने वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जरूर छपेगा, 100% छपेगा। जॉब लेटर लिखना भी मैंने आपको उस वाली जो सीरीज है ना, एक ही बात को बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करें BEGAE 182 की, और इसकी जो लास्ट क्लास है, प्लेलिस्ट में जो लास्ट क्लास पड़ी हुई है ना, उसमें मैंने जॉब लेटर भी कराया हुआ है और रिज्यूम भी कराया हुआ है। तो दोबारा कराने कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैनेजर की पोस्ट के लिए आप उसे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। 7वें क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन की, एज द हेड ऑफ मार्केटिंग फर्म, आप क्या हो, हेड हो। किसके हेड हो, मार्केटिंग फर्म के आप हेड हो। यू आर इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एन एनालिस्ट,
राइट डाउन द 10 क्वेश्चंस यू वुड आस्क टू असेस द कैंडिडेट्स स्टेबिलिटी फॉर द पोजीशन। यानी आप क्या हो, हेड हो मार्केटिंग फर्म के और आपको कुछ लोगों के क्या लेने, इंटरव्यू लेने हैं। तो आपको 10 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। आपको क्या करने होंगे, 10 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। कितने क्वेश्चन, क्या कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चन लिखे हुए थे ना कहीं, ये रहा 10 क्वेश्चंस। आपको 10 क्वेश्चन तैयार करने एज ए इंटरव्यूअर। आप हेड हैं कंपनी के, आपको लोगों का क्या लेना है, इंटरव्यू लेना है, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। कौन सी पोस्ट के लिए लेना है वो भी आपको बता रखा है। पोस्ट है एनालिस्ट की। किसकी पोस्ट है, एनालिस्ट की, जो आंकड़ों क्या करता है, एनालिसिस करता है, एनालिस्ट की पोस्ट है। और एनालिस्ट की पोस्ट के लिए आपको 10 क्वेश्चन तैयार करने कि इंटरव्यू में बैठ के आप उससे 10 क्वेश्चन क्या पूछेंगे। ये क्वेश्चन वो नहीं होते कि व्हाट्स योर नेम, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे। आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप कैसे चीजों को टैकल करेंगे, कौन कौन से एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं, आपके एनालिटिकल से संबंधित डिग्रियां कौन सी हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने एज अ इंटरव्यूइंग हेड, क्योंकि आप उस फर्म के मार्केटिंग फर्म के हेड हैं। डन। उम्मीद है 7 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और लास्ट एंड लेटेस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, इस पर आप फोकस करें, क्योंकि हर बार आने वाला प्रश्न है, जरूर छपेगा इस बार भी पेपर में। डबल स्टार इस पे आप लगाओ। क्या, प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है, हाउ टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी किसी के साथ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाएं। कम्युनिकेशन को लेकर ना, अगर आपको वास्तव में प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी है तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट खोलकर देखो जाकर, BEGI 182, उससे मैंने कम्युनिकेशन रिलेटेड सारी बातें बता रखी है। पहली ही क्लास अगर आप इस प्लेलिस्ट की खोलेंगे तो आपको कम्युनिकेशन पे मिलेगी फर्स्ट ही क्लास। तो पहली क्लास जाके इस प्लेलिस्ट की खोलो। और अगर आपको जो कोड आपका चल रहा है, ये कौन सा कोड आपका चल रहा है, ये आपका कोड चल रहा है BEGLA वाला जो आपका कोड है, इस कोड का अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए 136, इस कोड की अगर और भी क्लासेस चाहिए तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर और कराऊंगा। और कॉन्सेप्ट क्लास तो मैं तब कराऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स को भर देंगे इस चीज से कि हाँ सर हमें क्लास चाहिए। अगर 10 15 20 बच्चे भी होते हैं तो भी कॉन्सेप्ट क्लास चलाई जाएंगी, वरना क्वेश्चन पेपर कराने के बाद ये चीज बंद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं और लास्ट तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।